आगामी रोड मैप के साथ ही सरकार की उपलब्धियों को सदन के पटल पर रखा, कैसे देखते हैं? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय ने आज बजट सत्र की शुरुआत में ही अभिभाषण दिया। लगातार वही चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें 10 साल से पूरी नहीं हुई, अब जाकर उनको कहा गया है कि उनकी बिल्डिंग कंप्लीट होने वाली है। खास तौर से मैं जो कुटेल में बन रही यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसकी आज के समय में बहुत आवश्यकता है, 11 साल बाद जाकर बिल्डिंग हुई है। श्री कृष्ण आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी जो है, आज तक उसकी बिल्डिंग बन नहीं पाई है। पीएम श्री स्कूलों को लेकर कहा है कि हरियाणा में खोले जा रहे हैं। 1203 स्कूल तो एक ही कलम से पिछले साल बंद कर दिए गए। आरोही मॉडल स्कूल्स के आज तक रूल्स रेगुलेशन नहीं बने। HKRM के तहत और कच्ची नौकरी लगे थे, चाहे एक्सटेंशन लेक्चरर्स थे, सबको कहा गया था कि सेवा सुरक्षा दी जाएगी, और जबकि सच्चाई ये है कि उनको नौकरी से निकालने का काम किया जा रहा है। SYL को लेकर अपनी लड़ाई को जारी रखा जाएगा। SYL के पक्ष में हमारा फैसला सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब जगह आ चुका है। उसकी एग्जीक्यूशन के लिए ऑल पार्टी मिलाकर उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहिए। केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और उसके बावजूद भी लाइफलाइन हमारी SYL जो है उसका पानी नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप कह रहे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के आप 25,000 पर पीठ थपथपा रहे हैं, तो 10 साल में क्या पक्की आप 25,000 नौकरियां दे पाए? जो हमारा युवा, क्या कारण है कि प्रदेश और देश से पलायन करके वो विदेशों में जा रहा है इलीगल तरीके से, और उनको किस तरीके से हथकड़ियां लगाकर जो है यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, जिसमें हमारे हरियाणा के युवा भी हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है जिस पर सरकार को गंभीरता से दिखना चाहिए। और साथ में ठीक है, महामहिम राज्यपाल महोदय ने पढ़ा हुआ मान लिया जाए ऐसे कहकर जो है अपना अभिभाषण टेबल किया है। आने वाले समय में विपक्ष के तौर पर मजबूती से हम लोग अपना पक्ष रखने का काम करेंगे। मैम, अभिभाषण पर चर्चा भी होगी आने वाले दिनों में। अभी सोमवार तक तो सदन स्थगित है, तो क्या जो भी मुद्दे आपने अभी उठाए हैं इस पर मजबूती से विपक्ष जो है वो अपनी बात रखेगा सदन? देखिए, बिल्कुल ही हम लोग अच्छे ढंग से इसको रखने का काम करेंगे। और इन्होंने कहा कि हमने आंगनवाड़ी का मानदेय बढ़ा दिया। सरकार ये कभी नहीं बता पा रही है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स कितने उन्होंने बनाए हैं, कितने स्कूलों की उन्होंने बिल्डिंग्स बनाकर टीचर्स की भर्ती करने का काम किया है। लगातार स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ती जा रही है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं किसानों को लेकर बार बार कह रहे हैं, जबकि क्षतिपूर्ति पोर्टल बंद हो जाता है। हमारे क्षेत्रों के साथ मुआवजे को लेकर जो है वो भेदभाव किया जाता है। पेपर स्कैम, पेपर लीक स्कैम, लगातार कह रहे पेपर आउट हो गया, लीक नहीं हुआ। पेपर लीक बार बार हो रहा है, MBBS स्कैम हो गया है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम मजबूती के साथ विधानसभा में रखने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री तो लगातार यही कहते हैं, कल भी उन्होंने कहा था मैं किसान का बेटा हूं, किसान के दुख दर्द को समझता हूं, और किसानों को लेकर 24 फसलों पर MSP दी जा रही है, किसान जो है वो परेशान नहीं है। तो फिर क्या कारण है कि हमारे क्षेत्र के किसान लगातार सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं? किसानों की ज़मीन आप ले रहे हैं, उस पर जो है हाई टेंशन वायर्स आप लगा रहे हैं, उनको सही ढंग से उनका मुआवजा नहीं दे रहे हैं। लगातार कई गाँवों की फसलें हमारी सेम युक्त है या उन पर पैदावार नहीं हो रही है। 25% से कम खराबा दिखाकर उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो क्या कारण है कि आज किसान जो है मजबूर हो गया, कितने लोगों ने, कि DAP की खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं? तो क्या मुख्यमंत्री जी ने सदन पर स्टेटमेंट दी थी कि DAP की कोई कमी नहीं है? तो फिर क्या कारण है कि किसानों को मिल क्यों नहीं रहा है, वो जा कहाँ रहा है? मैम, कल सलाहकार समिति की मीटिंग भी थी कि आप लोगों ने सदन और ज्यादा बढ़ाने की मांग की थी समिति में? देखिए, बिल्कुल 13 तारीख को बजट की बात कही गई थी कि बजट पेश किया जाएगा था। उस दिन होली होने की वजह से 17 तारीख को है, और उसके साथ साथ में जो 25 तक इसकी कार्रवाई खत्म होनी थी, 28 तक ये सदन चलेगा। हम चाहते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय की बात हो, चाहे बजट पर चर्चा की बात हो, चाहे 0 आवर हो, चाहे कॉल अटेंशन हो, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे तमाम मुद्दे एडजर्नमेंट मोशन हमने दिए, उन पर जो है खुलकर चर्चा होनी चाहिए। और विशेष तौर से जो हमारे नए विधायक साथी चुनकर आए हैं वो सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से भी सहयोग मांगा गया है कि नए विधानसभा भवन जो बनना है उसको लेकर सहयोग दिया जाए। देखिए, बिल्कुल एक बात कही गई है कि नया विधानसभा का जो भवन बनना चाहिए, तो हम तो चाहते हैं कि सेक्रेटेरिएट भी हमारा है, विधानसभा है, अलग हाई कोर्ट है, सभी आप नए चाहे बना दें, लेकिन चंडीगढ़ जो हमारी राजधानी है इसमें हमारा हिस्सा है। तो ये समझ से बाहर की बात है कि विधानसभा के लिए आप ज़मीन लेना चाह रहे हैं और बहुत बड़ी करोड़ों की राशि उसमें ली जा रही है। नेता विपक्ष का ऐलान मैम क्या इस बजट सत्र के दौरान हो सकता है, कितनी उम्मीद लगा सकते? देखिए, कांग्रेस हाईकमांड की जुडिक्शन है, ऑलरेडी सब लोगों ने अपनी राय दे दी है। परसों भी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ मीटिंग थी और ये जो है उनको बता दिया गया है। तो कांग्रेस